हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, कल हमने 8 बजे लाइव क्लास नहीं लिया था। कल हमसे बहुत लेट हो गया था, इसलिए हमने 10 बजे लाइव क्लास लिया था। 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, जहां 15 जीके था, 15 जनरल साइंस था, 15 मैथ भी था और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन था। और भाई बहुत ही अच्छा सेशन था। जिन्होंने नहीं देखा भाई, ऊपर पे आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में मेरा उस वीडियो का लिंक होगा, यार मेरे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्लास था। आपने मिस किया तो ज़रूर जाके देखो, क्योंकि भाई 10 बजे मैंने लाइव क्लास लिया था, बहुत कम बच्चों नहीं देख पाया। तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा जाके देख लेना। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भाई 90% चांस है एग्जाम में आ सकता है, उसी लेवल का हमने आज 30 जीके इंक्लूड किया है। सिर्फ और सिर्फ जीके होगा आज हमारा जनरल साइंस नहीं होगा। 30 जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 90% आपके जो अगस्त के लास्ट वीक में एग्जाम है, उन बच्चों के एग्जाम में आने का पूरा चांस है, उसी लेवल का क्वेश्चन होगा। या फिर भाई जो जी के मतलब जीडी में हो, चाहे आप ट्रेड्समैन में हो, टेक्निकल में क्लार्क के हो, नर्सिंग के हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी बच्चे जो है पूरा सेशन जरूर देखना, और आपका कितना होता है आप जरूर कमेंट करना। 25 से ऊपर अगर नहीं होता आपका, तो आपको ना वार पढ़ने की ज़रूरत होगा। आप ज़रूर, अगर 25 से ऊपर करते हो तो मान के चलना आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा है। आप इसी हिसाब से पढ़ते रहो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार पहला देश का पहला नागरिक कौन है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक जो होगा वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा इसको ध्यान से सुन लेना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इंडियन आर्मी के जीडी और ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इन हुई स्टेट सुंदरबन डेल्टा आर लोकेटेड। भाई सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो सभी कर देते हैं। सुंदरबन जो होगा वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पर सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो सुंदरबन जो होगा वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। और पश्चिम बंगाल का राजधानी जो है वो कोलकाता है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, जो लाइन होता है उसको क्या कहा जाता है। आप सभी को तो मालूम है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और रेड क्लिफ जो होगा वो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। येलो रेड क्लिफ, वाघा बॉर्डर, येलो सी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये सब चीज़ जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है, तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट अजंता केव लोकेटेड। अजंता गुफा किस राज्य में स्थित होगा। देखो क्वेश्चन रिपीटेडली होगा, मैं मानता हूं, पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 90% चांस होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि भाई इंडियन आर्मी के जो एग्जाम होता है ना, वो सभी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करवाते। जो क्वेश्चन 90% चांस होता है आने का, वही सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बट 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, अजंता गुफा जो होगा वो महाराष्ट्र में स्थित होगा। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी जो होगा वो मुंबई में होगा। और मुंबई में जो होगा गेटवे ऑफ इंडिया होता है। ये क्वेश्चन भाई जो है आपका एग्जाम में पूछा गया था 23 फरवरी के एग्जाम में, कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट श्री हरिकोटा यानी कि सतीश धावन स्पेस सेंटर सिचुएटेड। भाई श्री हरिकोटा या सतीश धावन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कौन से राज्य में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, और जिन बच्चों का एग्जाम जो है ना अगस्त के लास्ट महीने में है, लास्ट वीक में है, सॉरी अगस्त के लास्ट वीक में है, उन बच्चों को बोल रहा हूँ बस आप दिल थाम तक एग्जाम तक टिके रहो। हम आपको ना जीके और जनरल साइंस में पूरा तैयारी करवा देंगे। और आपका सर जो है सुबह भाई मैथ क्लास लेता है, वो सर आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा तैयारी कर देगा। 1 महीने के अंदर फुल तैयारी कर देगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अगर आप 1 महीना बने रहते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा फौज में जाने के लिए। हमारा इतने साल के अनुभव के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, सब कुछ दे देंगे। बस 1 महीना हमारे साथ रह के देखो, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अगर आप चाहते हो कि हर शाम 8 बजे लाइव क्लास आपके फ़ोन में भी आए नोटिफिकेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन हम चलाते हैं। सुबह को मैथ का क्लास चलता है और रीजनिंग का क्लास चलता है, और शाम को जो मैं लेता हूँ 8 बजे लाइव क्लास, इसमें भाई मैं जीके और जनरल साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं फौजी हूँ, इसलिए भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए सिर्फ मैं जीके और जनरल साइंस पढ़ाता हूँ। मैथ का
का जो है आपके लिए अलग सारी इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। तो बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में जो है वो श्री हरिकोटा या फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, ठीक है। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द बजट ऑफ, देखो क्वेश्चन ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति के शासन के अधीन अधीन राज्य का बजट कौन किसके द्वारा पेश किया जाता है, आपको बताना है। तो राज्य का बजट जो होगा वो पार्लियामेंट यानी कि संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन, भाई आसान सा क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिनिमम एज फॉर ए वोट इज, भाई मतलब निम्नतम आयु कितना होना चाहिए वोट देने के लिए, तो होगा 18 साल। और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है कि वोट देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है। तो वोट देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हमारे भारत में वो 18 साल और आपको भारत की नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितना सीटों का चुनाव करते हैं वो आपको बताना है। तो मतलब राज्यसभा में जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो होगा वो 12 सीट होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और लोकसभा के लिए जो होता है वो 2 सीट होता है, ठीक है। लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो करता है वो सिर्फ 2 सीट कर पाता है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार कितना है हर नागरिक के पास, तो होगा भाई 6 मौलिक अधिकार होता है भारत के हर नागरिक के पास, जो कि हमारे संविधान में हमको दे रखा है मेरे भाई। बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा यार लाइव चैट में जरूर आंसर करो। और बहुत कम बच्चे आप लोग शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, पर जो मेरे पहले से जो बच्चे थे वो तो बिल्कुल सभी बच्चे शेयर भी कर रहे, लाइक भी कर रहे। जो नया बच्चे है वो बहुत कम बच्चे लाइक शेयर कर रहे। तो प्लीज़ यार शेयर सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि आपको इससे बढ़िया चैनल कहीं नहीं मिलेगा भाई। PDF इतना कम में कोई नहीं देगा आपको। सिर्फ 40 रुपये में हम आपको मैथ का जो हमने 18,000 रुपये दे के PDF खरीदा वो भी दे रहे हैं। GK, जनरल साइंस, रीजनिंग सब कुछ का PDF कंप्लीट दे दूंगा भाई। और जिन बच्चों ने PDF खरीदा है मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ आपको 28 तारीख का और बहुत सारा PDF आएगा। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हो उनको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक PDF नहीं लिया भाई, नीचे दिए फ़ोन नंबर पे बस 40, 50, 60 आपका जितना दिल करे आप उतना पेमेंट कर दीजिए इस नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे या भाई पेटीएम के ज़रिए। उसके बाद इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप अकाउंट है, इस पे बस आप भाई उसका पेमेंट का बस स्क्रीनशॉट भेज देना। बस आपको PDF उसी दिन मिल जाएगा। जिस दिन आप स्क्रीनशॉट भेजोगे उसी दिन रात 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहना मेरे भाई। अगर आप वो PDF लेते हो तो मान के चलना, अगर आप वो ईमानदारी से पढ़ते हो तो मैथ का तो 15 में 15 आएगा और GK, जनरल साइंस कोई नहीं छूटेगा भाई। जिन बच्चों ने लिया है मैं आपको उनको बोल रहा हूँ भाई कीमत कम रखा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा PDF है। ये मत सोचना कि यार कम कीमत है इसका मतलब अच्छा PDF नहीं होगा। बहुत सारे लड़के सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना भाई। वो PDF आपका ज़िंदगी बना देगा, इतना अच्छा PDF है। 47, 48 क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। पर खत्म कब हुआ था आपको पूछा है। खत्म जो मतलब अंतिम जो हुआ था वो किस वर्ष को हुआ था, तो वो होगा भाई 1992 में हुआ था, ठीक है। मतलब 1951 में शुरुआत हुआ था, 1952 में जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड मतलब नॉट रिलेटेड विथ यूनेस्को। भाई निम्न में से कौन जो है वो यूनेस्को के साथ संबंधित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। और मैं जो ऑप्शन वाइज बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यूनेस्को जो होगा वो बिजनेस से जो है वो संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पर यूनेस्को किस किस से साथ जुड़ा हुआ है आपको बता दे। देखो जैसे कि ऑप्शन A, C, D ये तो होगा ही होगा, उसके साथ भाई लिटरेचर, टेक्निकल भाई ये सारा चीज़, एडुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ जो आप देख सकते हो भाई, ये सब साइंस वगैरह सब कुछ से के साथ यूनेस्को जुड़ा हुआ है, बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन पूछा है पर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 90% चांस होता है इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ UN इज एट, भाई UN का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। देखो मैं एक चीज़ आपको पैटर्न बोल देता हूँ। देखो 10 क्वेश्चन जो होगा वो ईजी सा क्वेश्चन होगा, लगभग सभी बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। मोर देन भाई 60%, 70% बच्चे जो हो गए वो थोड़ा बहुत भी अगर
अगर आप पढ़ाई की है तो आपको ना मतलब 10 क्वेश्चन तो जीके का आ ही जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप जितना जाओगे ना उतना हार्ड होगा, ठीक है। बस दो या फिर एक क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही हार्ड होगा जीके में, और बाकी जो होगा वो सिर्फ नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके लिए मैं बोलता हूँ ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है भाई, नॉर्मल लेवल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोई बस 2 1 3 तो हार्ड होगा मेरे भाई, वो तो आपको जितना अच्छा पढ़ाई करोगे आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो यूएनए का मुख्यालय जो होगा वो न्यूयॉर्क में होगा, आप सभी को पता है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट फरक्का ब्रिज सिचुएटेड। भाई फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो फरक्का बांध जो होगा वो वेस्ट बंगाल में स्थित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका राजधानी से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर इज कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो होगा वो ईटानगर होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहला जनगणना किस वर्ष को शुरू हुआ था आपको बताना है। तो भारत में पहला जनगणना जो हुआ था वो 1872 में हुआ था मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश। भाई इसरो का स्थापना किस वर्ष को हुआ था आपको बताना है। तो इसरो का स्थापना जो होगा ऑप्शन सी 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। और एक चीज मैं आपको बोल दूं, राकेश शर्मा किस वर्ष स्पेस में गया था। अगर मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर मेरे जो बच्चे हैं वो सभी कर लेगा। भाई 1884 में जो है वो राकेश शर्मा स्पेस में गया था। और आर्यभट्ट यानी कि भारत के प्रथम सैटेलाइट जो है उपग्रह जो है वो 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज बिगेस्ट मेटामॉर्फिकल लैबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा मेरे भाई। और जो मेरे साथ रहते हो बस दिल थाम तक आप एग्जाम तक टिके रहो। एग्जाम से पहले मैं आपको सारा कुछ रिवाइज करवा दूंगा, और भाई जितना भी होगा हम जिम्मेदारी के लेके आपको भाई जीके जनरल साइंस में मैं पूरा तैयारी करवा दूंगा। वो सर आपका मैथ पूरा तैयारी करवा देगा, आप बेफिक्र रहो। और कल मैंने 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, जहां भी कोई भी बच्चा अगर उस टेस्ट में 43 प्लस का क्वेश्चन मार पाता है तो आप मान के चलना आप फौजी बन गए हो मेरे भाई। कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपको फौजी बनने से रोक सकता है, अगर आप वो टेस्ट में 45 प्लस मतलब 43 प्लस मार लिया, ठीक है। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो, कल का वीडियो जरूर देखने ना। हालांकि मैंने 10 बजे लाइव क्लास लिया था इसलिए लेट हो गया था, बहुत कम बच्चों ने देखा। तो सभी बच्चे जाओ और जाके देखो। अगर आप 40 प्लस या फिर 43 प्लस मारते हो तो मान के चलना आप इसी साल फौजी बन गए हो मेरे भाई। इसी लेवल का हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया था उस मॉडल टेस्ट पेपर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये यानी कि पुणे में होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 5वीं राष्ट्रपति कौन है आपको बताना है। तो भारत के 5वीं राष्ट्रपति जो होगा वो कौन है, आप सभी को लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। फकीरुद्दीन अली अहमद होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और जाकिर हुसैन जो था वो 3रा प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति था। और भाई प्रतिभा पटेल जो था वो 12वीं राष्ट्रपति था। और वीवी गिरी जो था वो 4 नंबर राष्ट्रपति था। और प्रतिभा पटेल से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था। तो वो होगा भाई प्रतिभा पटेल। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजधानी से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की ही राजधानी पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांस है आपको। तो भाई उड़ीसा की राजधानी जो होगा वो भुवनेश्वर होगा। कोहिमा जो होता है वो नागालैंड की होते हैं। शिलोंग जो होता है वो मेघालय का होता है। और इंफॉल जो होता है वो मणिपुर का होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे शिलोंग और इंफॉल में कंफ्यूज कर देते हैं, पर कंफ्यूज मत करना मेरे भाई। शिलोंग जो होगा वो मेघालय होगा, इंफॉल जो होगा वो मणिपुर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो अल्मेती सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। अल्मेती किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो बहुत खूब, अल्मेती जो होगा वो कृष्णा नदी के तीर पर स्थित है। और ये कहाँ पर है अल्मेती, ये कर्नाटका में स्थित है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और कर्नाटका का आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ का भाषा क्या है। तो कर्नाटका का लैंग्वेज जो होगा वो क्या होगा, कन्नाडा भाषा होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था आपको बताना है, किसके द्वारा दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद जो होगा वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और ये मेरा पीडीएफ है, आप सब देख सकते हो, सब कुछ मेरा एक ही जगह पे होता है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए नीचे दिए फोन नंबर पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आपको 40-50 आपका जितना दिल करे आप उतना पेमेंट कर देना। अगर आप अपने दोस्तों से पेमेंट करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, बस आप अपने व्हाट्सअप नंबर से
स्क्रीनशॉट भेज देना। जिस दिन भी आप स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे को इसी व्हाट्सअप नंबर पे, आपको उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई। जिनको नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर की और एक चीज़ बोल दो भाई, ग्रुप में आप अगर जुड़े रहोगे हमारे साथ, जो पेमेंट वाले बच्चे हैं वो ग्रुप से एग्जिट मत होना मेरे भाई। आपको टाइम टू टाइम हर टाइप का पीडीएफ मिलता रहेगा ग्रुप में, ठीक है, जिन्होंने पेमेंट किया है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है, मतलब देखो लोएस्ट लिटरेचरी रेट ऑफ इंडियन स्टेट। भाई किस राज्य में मतलब महिला के दर से भारत के सबसे कम लिटरेचरी रेट होगा, तो वो बिहार होगा। और सबसे ज़्यादा लिटरेचरी रेट जो होगा वो कहाँ होता है, केरल में होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है। देखो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको थोड़ा घुमा के पूछेगा पर इसी लेवल का आएगा, ठीक है। तो भारत के दूसरा प्रधानमंत्री जो था वो लाल बहादुर शास्त्री होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब व्हिच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। भारत के द्वारा पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, तो होगा भाई आर्य, जैसे कि मैंने बोला आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन एरिया। भाई क्षेत्रफल के अनुसार भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, हालांकि आपके राम सिंह के बुक में महाराष्ट्र करके दिया होगा पर महाराष्ट्र नहीं होगा मेरे भाई, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश होगा। और प्रथम जो होता है वो मतलब राजस्थान होता है, उसके बाद आता है मतलब एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो बढ़ते हम 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब सुखना लेक सिचुएटेड ऑन व्हिच स्टेट। शुक्ला लेक किस राज्य में स्थित है, यानी कि शुक्ला झील जो होगा वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर तो सभी बच्चों ने पहले से ही दे दिया है। तो शुक्ला जो होगा वो भाई ऑप्शन डी भाई, यानी कि भाई चंडीगढ़ में स्थित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और एक चीज मैं बोल दूं, देखो संबर लेक जो होगा वो राजस्थान में स्थित होगा, ठीक है। पुष्कर लेक जो होगा वो भी राजस्थान में स्थित होगा। और मणिपुर में जो होता है वो भाई लोकतक लेक जो होता है, यानी कि लोकतक झील जो होता है वो मणिपुर में स्थित होता है, ठीक है। और भीमताल झील जो होता है वो उत्तराखंड में स्थित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और प्लीज़ आप सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, कल का वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आप 40 प्लस या फिर 43 प्लस मारते हो तो मान के चलना आपका फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी साल आप बन जाओगे, दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको रोक सकेगा। बहुत ही उसी लेवल से हमने इंक्लूड किया हुआ, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, ठीक है, हम आपका प्रिपरेशन चेक करने के लिए। तो ज़रूर देख के देना। ऊपर आई बटन पे भी लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो। हमारा फर्स्ट जो लिंक होगा वो हमारा कल का वीडियो का ही लिंक होगा, तो ज़रूर जाके देख लेना। और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक होगा पिन किया हुआ, तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सभी ने दे दिया है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो होगा वो ऑप्शन बी 21 जून को मनाया जाता है। और ह्यूमन राइट डे जो होता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को जो होता है एड्स डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो होता है वो साइंस डे के नाम से मनाया जाता है। और सारा चीज़ ये एक जगह पे मेरा पीडीएफ में होगा। जिन बच्चों ने लिया है उनको तो पता ही होगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है यार, जिन बच्चों ने लिया है एकदम रट देना, पूरा खत्म कर देना। आपका जीके जनरल साइंस और मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पूरा सफा चट कर देना जो मैंने दिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की। और 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई 19 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था कि टाइगर वुड्स रिलेटेड विथ व्हिच गेम। टाइगर वुड्स किस खेल के साथ संबंधित है, तो टाइगर वुड्स जो होगा वो गोल्फ खेल के साथ संबंधित होगा। और क्रिकेट से जो होगा वो अजीत वाडेकर होगा, इसका ध्यान रख लेना है। और बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। और जिन्होंने भाई अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ सभी बच्चे लाइव चैट ऑफ करके एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की। और आज की लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, आपको बताना है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता कि भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो सभी बच्चे कर देता, पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, नहीं कर पाएगा बहुत सारे बच्चे। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो कंचनजंगा होगा, ठीक है। कंचनजंगा जो होता है वो दुनिया का तीसरा सबसे हाईएस्ट मतलब चोटी होता है। और जो भारत का सबसे ऊंचा चोटी होता है वो कंचनजंगा होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। इसी के साथ हमारा लाइव क्लास खत्म होता है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना। और भाई मतलब सुबह का क्लास जो है ना, सबका बहुत कम बच्चे जा रहे हो, और आप ज़रूर कमेंट करो कि आपको किस टाइम में चाहिए। आपको अगर आप
आपको प्रॉब्लम होता है कि उस टाइम में क्लास करने में, मैथ का क्लास, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करो कि आपको सर हमको इस टाइम पे क्लास दे दो यार। ऐसा मत करो, हमने आपके लिए सर इंक्लूड किया और बहुत सारे कम बच्चे लाइव हो रहे हैं, बस 20-30 बच्चे ही लाइव आ रहे हो। ऐसा क्यों यार? सभी बच्चे देखो, आपके लिए मैंने इंक्लूड किया है। आप बस सर के साथ रह के तो देखो 1 महीना यार। बस हर दिन आपको सर बस 20 मिनट लेता है या 15 मिनट लेता है, क्या जाता है आपको 15 मिनट? 15 मिनट तो आपको सर ऐसे शॉर्टकट ट्रिक सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा भाई। आपको ना एकदम मैथ में पूरा क्लियर कर देगा। जरूर सब बच्चे देखा करो यार। सुबह को कौन से टाइम में चाहिए आप नीचे ज़रूर कमेंट करो कि सर हमको इस टाइम में चाहिए, तो हम उस टाइम में आपको क्लास जो है वो कल देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।